बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, खुशी के लिए कोई भी चीज़ ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप कि आज सुबह जो है कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे आप खुश हों। खुश रहना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं आपकी, उनको देख के खुश होना चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ नहीं तो आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह घर में, छोटे हैं या बड़े हैं, कोई भी है, आप उनको देख के भी बहुत खुश हुआ करें कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से माला माल किया है। हंसते खेलते माशाल्लाह बच्चे किए और उनके लिए हमेशा दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों की हिफाजत फरमाए और इनके रिज़्क़ के हलाल में बहुत मदद फरमाए। और इनकी शख्सियत में अगर कोई भी खामी है तो अल्लाह ताला उसको भी अपनी रहमतों से दूर करे और हासिदों के हसद से और शरीरों के शर से इनको हमेशा दूर रखे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनके लिए अच्छी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनमें, उनकी शख्सियतों में कभी कभी कुछ ऐसी मतलब थोड़ी सी खामी होती है, तो हमें ये भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस खामी को अपनी उससे सही कर, अपनी रहमतों से इसको सही कर दे, ताकि आपके बच्चे जो हैं बेहतरीन बच्चे कहलाएं। बहरहाल माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जो है दुनिया में सबसे अच्छी औलाद बने। अगर आपकी औलाद नेक है और सालेह है तो आपके लिए सदका जारिया बन जाती है, और जब आपके लिए सदका जारिया बन जाती है तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी मंजिलों को बहुत आसान कर देते हैं। तो आपके जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज़्यादा उनके दोस्त बन के रहें, ताकि आप हर बात जो है उनसे शेयर करें और वो आपसे हर बात शेयर जब करेंगे तो यकीनी तौर पे आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे होंगे। और उनको डरा धमका के अगर आप रखेंगे तो आपके लिए मसले मसाइल बन जाएंगे, क्योंकि डर और खौफ से क्या होता है कि बच्चे जो हैं फिर कुछ गलत चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं और फिर वो डरते हैं ये बात करते हुए कि भैया अगर मेरे वालिद साहब को पता चल गया या मेरी वालदा साहिबा को पता चल गया तो बहुत खौफ हो। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो जो बात भी कहीं होती है, घर में है, बाहर है, स्कूल में है, कॉलेज में है, अपने ऑफिस में है, वो सब आपके साथ शेयर करें और उनको यकीन होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं और आप उनको उनकी प्रॉब्लम का हल ज़रूर निकाल के देंगे। लेकिन ये कि बच्चों को एक बात ये भी ज़रूर बताया करें कि एक अदब का एक वो होता है, एक लेवल होता है और एक हदें होती हैं, उसको वो कभी भी पार ना करें और आपका अदब एहतराम करें। आप उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखें तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी ख्वाहिशात को बहुत अच्छा मद्देनज़र रखेंगे और आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वाकई वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनकी औलाद बाअदब होती है, तो वो लोग बहुत ही नसीब वाले होते हैं, नसीब वाले कहलाते हैं। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और आज हम बनाएंगे दो बहुत ही अच्छी सी दो डिशेस बनाएंगे। आज हम बनाएंगे खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई बनाएंगे। इसके अलावा आज हम बनाएंगे आपके लिए लौकी और चने की दाल। लौकी आपको पता है कि सीज़न में है और बड़ी ठंडी होती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है वो लौकी का इस्तेमाल करें, लौकी का रायता बनाएं, लौकी का सूप बना के पिएँ। और अगर जिनको वेट कम करना है वो भी लौकी का सूप बना के पी सकते हैं। बहरहाल या उसका जूस निकाल के पिएँ, बहुत ठंडा होता है और ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए बेहतरीन है। आप उसको किसी भी तरह से, लेकिन बहुत कम मसालों के साथ बनाएं ताकि आपको वो चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएँ। तो आ जाते हैं अपने काउंटर पर और उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई। पहले ये हम पहले से करते हैं लौकी चने की दाल बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें लौकी को गलाना होगा जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है। और इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो बता देती हूँ कि क्या क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट है। और आज आपको पता है कि लज़्ज़त मसाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम इसका कढ़ाई मसाला इस्तेमाल करेंगे और अपना मसाला भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा। इसके अलावा फ़िलिप्स हमारे साथ मौजूद है, तो फ़िलिप्स के जो होम अप्लाइंसेस हैं उसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने बेहतरीन होते हैं। हम अपने बचपन से देखते चले आए। इसका ग्राइंडर हो, मीट मिक्सर है, मीट मिक्सर से भी हमने आपको बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मीट मिक्सर आपके पास मौजूद है तो बेहतरीन साफ़ सुथरा कीमा आप अपने घर में निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि एयर फ्रायर कितने काम की चीज़ें, इससे मैंने भी आपको बेशुमार चीज़ें बनाना सिखाई हैं, तो आप भी इसको ज़रूर बनाते होंगे और आप सेहतमंद रहते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन आ जाते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए चने की दाल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। चने की दाल को मैंने गला लिया, लेकिन सिर्फ आपको मैं ज़रा सा करके बताती हूँ। ये देखें इस तरह से आप देखें कि हल्की सी ये गली हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें मामूली सी बहुत ही एक दाने के बराबर
इसके अंदर कसर मौजूद है। ये 2 कप है। इसके अलावा आधा किलो लौकी ली थी हमने, उसको छील के उसके थोड़े से मोटे पीसेस हमने कर लिए। इसके अलावा ये प्याज मेरे पास मौजूद है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं ताकि हमारी ये चीज़ें यहाँ पर पकती रहें। इसके लिए हमें चाहिए होगा तेल, और तेल हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ अ कप, ठीक है, हाफ कप तेल। क्योंकि लौकी चने की दाल एक बहुत मज़े की डिश है, आप बनाइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें घरों में ज़रा कम कम बनती हैं। सीज़न है इस आजकल, जैसे लौकी बड़ी अच्छी आजकल आई हुई सीज़न में, वैसे तो गर्मियों की चीज़ है। इससे रायता, बल्कि मैं इससे लौकी के कोफ्ते भी आपको बनाना सिखा चुकी, आई एम श्योर आपको याद होगा। ये जाएगी इसमें प्याज, ठीक है। एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया, और थोड़ा सा हम चूल्हा जला देते हैं। चलें जी, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगा। फ्राई करने के बाद क्या करूँ, ये मेरे पास टमाटर है, ये सिर्फ इसके अंदर डालूँगी, और कुछ भी नहीं, ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डालूँगी, ज़ीरा डालने के बाद टमाटर डालूँगी। 2 चीज़ें डाल के मैं मसाले को थोड़ा कुक करती हूँ। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। छोटे से ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसमें सिर्फ प्याज जब फ्राई हो जाएगी इसमें ज़ीरा डालूंगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, हल्का सा क्रैक किया तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर अगर आप बॉईल करके और उसके बाद चॉप करके डालें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वैसे भी डाल देंगे तो थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से ये गल जाए। ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मसाले डालूँगी, नॉर्मल मसाले जो हमारे नमक में चलती है। अच्छा, मैंने जब चने की दाल जब मैंने बॉईल की थी इसमें ज़रा सा नमक डाला था, तो मैं इतना ही डालूँगी नमक कि मसाला और साथ ही जो हम लौकी में शामिल करेंगे बस उसके हिसाब से हम डालेंगे। तो तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि अगर कम हो गया तो हम इसमें और शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, या इट्स अप टू यू कि आप कितने तीखा पसंद करते हैं। लेकिन ये कि ये चीज़ें ज़रा सा माइल्ड रखें, लेकिन फ्लेवर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और उसके फ्लेवर्स किस तरह स्ट्रॉन्ग हो कि हम इसमें डालेंगे सौंफ और कलौंजी डालेंगे, ठीक है जी। ये हो रहा है, चला जी, मसाला होना शुरू हो गया। हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाल दी, और अब मैं इसमें कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है ना। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये लौकी। अच्छा, लौकी हाफ केजी थी, उसको हमने छील के हमने आप ये देखिए थोड़े से मोटे पीसेस रखे हैं, सही है। ये मैंने रख लिया। अब मैं इसको शामिल कर देती हूँ इसमें, ताकि लौकी थोड़ी सी गल जाए। अब हम जब लौकी और चने की दाल बनाते हैं ना, तो ये ना भुनी हुए में आती है, ना ही ये पतली उसमें आती है, हल्की सी सरसरी सी होती है ये। अभी आप देखिएगा कि जिसका टेक्सचर होगा वो किस तरह का होगा। लौकी को आपने बिल्कुल मैश नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल मैश ना हो जाए, अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा रखना है, बट गली हुई भी आपको लगना चाहिए, ठीक है। ये हो रहा है, चलें, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ कि इसमें पानी डालती हूँ, और पानी डाल के हम इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। हाफ़ एन आवर तक, हाफ़ कप पानी डालेंगे, तकरीबन 10-12 मिनट में ये इंशाल्लाह गल जाएगी, क्योंकि आजकल लौकी बहुत अच्छी आई हुई है और जल्दी गलती है। ये गया इसमें हाफ़ कप पानी, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देते हैं। ये गैस पे, चलें इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। कवर देखिए उस वक्त क्या करें, जैसे जब आप देखें कि हाँ बहुत अच्छा सा एक इसमें स्टीम भी आ गई है, एक उबाल आ गया है, तब हल्का करें। जब पानी डाल के फौरी तौर पे कभी भी मत करें, उससे क्या होगा कि वो फिर धीमी आंच इतनी हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी है, गोश्त है, चिकन है, जो भी चीज़ है, वो इतना पानी छोड़ेंगी कि फिर वो बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है, ठीक है। अच्छा सा उबाल आ जाए, 1 से 2 उबाल आ जाए, उसके बाद आप इसके अंदर इसको हल्का कीजिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ। चलें जी, हल्का हो गया। और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई। कढ़ाई वैसे तो जैसे चिकन की बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इसके अलावा आप देखते हैं कि मटन की बहुत पसंद की जाती है। बहुत तरह की कढ़ाइयाँ हम बनाने, कबाब कढ़ाई भी हम बना रहे होते हैं, बहुत मज़े की बनती है। लेकिन यहाँ पर आज आप देखिए खड़े मसाले के साथ, खड़े मसाले से बता देखिए इसमें हम कुछ मसाले थोड़े से कूट के शामिल करेंगे, सही है। अच्छा, अब मैं एक ले लेती हूँ घी। कढ़ाई जब भी बनती है तो आप मक्खन में या घी में बनाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको घी में तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल की मकदार ज़रा ज़्यादा पड़ती है ताकि वो अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मसाले इसमें होते हैं कम,
तो ज़रा सा भूनने में आसानी हो जाती है ना। चलें जी, ये हो रहा है। इसी में मैं डालूँगी यहाँ पर प्याज। प्याज जो है वो मेरे पास दरमियाने साइज़ की एक प्याज है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इसको फ्राई करती हूँ और अपने कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं परवीन, खैरियत से हैं? भैया आप कहाँ हैं बताइए। डायरेक्टर साहब शायद हमसे कुछ नाराज हैं या पता नहीं क्या बात है। हरगिज़ भी ऐसा नहीं इतने हो दिन सकता। से मैं कॉल मिला रही थी, इतने दिन से मैं कॉल मिला रही थी, मगर मिल ही नहीं रही थी। मगर बहरहाल आज उनकी मेहरबानी, जो नहीं, बिल्कुल। आपने नान खताई बनाई थी और जो आपने चस्का तवा चिकन बनाई थी, हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं तड़प रही थी उसकी तारीफ करने की। यकीन जानिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप जैसे लोग जब हमारे चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और बताइए कि आप, जी बोलिए। आज जो आपने लौकी चने की दाल, ये मेरी पसंदीदा डिश है। आप यकीन जानिए पसंदीदा डिश है, क्योंकि बनाने वाली भी पसंद है। असल बात तो ये है कि बनाने वाली भी पसंद है और डिश भी अच्छी है। तो आप बहुत आला कुकिंग करती हैं, बहुत सादा कुकिंग करती हैं। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो मेरी देखिए वो मैंने चाइनीज अगर आप बनाएं तो हॉट एंड सॉर जरूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है वो सूप। अगर आप बनाएं तो बना सकती हैं, तो आप बिल्कुल बनाएंगे। देखिए, हॉट एंड सार सूप तो हर सर्दी में मैं 13-14 साल से चैनल्स पे काम कर रही हूँ। सर्दियों में 2 दफ़ा तो डेफिनेटली मैं बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें कॉल करके हमें अप्रिशिएट करती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें प्याज फ्राई हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई करना, इसको हमने बहुत फ्राई नहीं करना। साबुत गर्म मसाला, ठीक है, ये इसमें शामिल किया। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे साबुत लाल मिर्चें। इसके अलावा कुटा हुआ ये मेरे पास मौजूद है, लहसुन और अदरक। अब आप देखें इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा, 1 टेबल स्पून, यानी 5 से 6 आप लीजिएगा लहसुन के जवे, और उसके अलावा आप लेंगे यहाँ पे एक बड़े साइज़ का अदरक का टुकड़ा। इसको हल्का सा हम अभी फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो मैं डालूँगी 1/2 kg टमाटर थे, इनको मैंने बॉईल किया, चॉप किया, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा और क्या क्या मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये डालेंगे, और साथ ही इसमें हम कुछ कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये देखिएगा किस तरह से सारी चीज़ों की। परवीन जो भी हमारी कॉलर थी, माशाल्लाह से हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं और बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती हैं और बहुत तारीफ़ें करती हैं। आपका बेहद शुक्रिया दोबारा से मैं करूँगी, और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें जी, और कॉल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊँ कि इसमें किसी का भी कसूर नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आप जैसे बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग जो है ना लाइन में लगे हुए होते हैं, और टाइम थोड़ा सा लग जाता है। फिर जब हम रेसिपी बना रहे होते हैं ना, तो रेसिपी में हमारे पूरी तवज्जो ये होती है कि हम रेसिपी पे पूरी तवज्जो दें, ताकि आप तक एक एक चीज़ पहुंच जाए, कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ आपसे मिस होगी तो आपकी रेसिपी ख़राब होगी। ये भी हमारा थोड़ा सा फोकस होता है कि हम रेसिपी पूरी आपको दिखा सकें, ठीक है जी। चलें जी, ये हो रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। इसको आपने बहुत कलर नहीं देना, लेकिन फिर भी इतना कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर, भी मैं डालती हूँ। मुझे लग रहा है इसका पानी कम हो गया, नहीं अभी हुआ है पानी इसमें, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। साबुत गरम मसाला डाला हमने, साबुत अदरक लहसुन डाला इसके अंदर, साबुत लाल मिर्चें डाली, और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास टमाटर है, 1/2 kg टमाटर, 1/2 kg ही हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। बीफ मौजूद है जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। आप भी जब अपने घर में बनाएंगे तो कच्चे गोश्त से मत बनाइएगा, ये आप बॉईल करके रखें फिर बनाइएगा तो बेहतर जायका इसका आएगा। अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ, नमक डालूँगी मैं सिर्फ मसाले के लिहाज से। इसकी वजह यह है कि गोश्त को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई 1 पिंच। आप हल्दी की डालना चाहें डालें, नहीं तो ना डालें, कोई इशू नहीं ना, लेकिन मैंने इसमें डाल दिए। इसके अलावा हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी तीखा पसंद है। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। अब थोड़ा हम मसाला भूनेंगे। वैसे तो टमाटर हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये जो गोश्त मेरे पास यहाँ पे रखा है बग़ैर हड्डी का है, बिल्कुल बग़ैर हड्डी का है।
आप चाहें तो उसमें चिकना या हड्डी वाला इसमें शामिल करते हैं, सब टू यू। मेरे गोश्त की चूँकि क्वांटिटी हाफ़ kg थी तो मैंने इसमें इसको बोनलेस रखा है। बोनलेस भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने बॉईल किया नमक डाल के। अब जैसे ही ये थोड़ा सा टमाटर और हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि मैं शायद इसको ज़रा सा चेक कर लूँ। यस, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। चलें, इसको अभी ब्रेक लेते हैं। नहीं, अभी हो रहा है, इसको होने देते हैं और कवर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बता रही थी, ये ठीक है, ये हो गया। ये गोश्त हमारे पास इतना है कि इससे एक मामूली सी कसर बाकी है। मसाला थोड़ा सा जैसे भुन जाता है तो मैं इसके अंदर ये गोश्त शामिल करूँगी और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करूँ। हरी मिर्चें मैं अभी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। चलें जी, 3 हरी मिर्चें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कुछ मसाले हैं जो हम थोड़ा सा कूट के इसके अंदर शामिल करेंगे। वो सब काम करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर जब वो मसाला भुन गया तो वो जो बीफ मैंने आपसे कहा था ना, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये देखिए, अब मसाला आपको चंकी लग रहा होगा अभी, ठीक है ना, और ये है रहेगा भी चंकी इसी तरह से। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दी। वैसे तो ये कि गोश्त बॉईल हुआ है और तकरीबन गला हुआ है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा और गल जाएगा तो ये और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हमने 1 कप पानी डाला, इसको हमने कवर करके रख दिया। अब ये पक रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी, ओहो ज़बरदस्त, ये देखिए जी, ये हमारी लौकी जो है ना, अब आप देखें इसकी शक्ल आप चेक करें, ये कितनी अच्छी गली हुई आपको लग रही है ना। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चने की दाल जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है। 2 कप उबली हुई चने की दाल ये चलेगी और इसको मैं ज़रा सा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसमें बाकी की तमाम चीज़ें इसमें शामिल करती हूँ ना। ये देखें, और पानी भी अभी इसके अंदर शामिल करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, ये हल्की सी सरसरी रहती है, बहुत ज़्यादा ये भुनी भी नहीं रहेगी, लेकिन लौकी के पीसेस आपको साबुत ही रखने, ठीक है, ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाते। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ, जिसमें कि हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास सौंफ, तकरीबन 3-4 टीस्पून के करीब सौंफ शामिल करेंगे हम इसमें। कलौंजी तकरीबन आपको पता है कि ये इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, और कलौंजी के बारे में आपको पता है सुन्नत है, और आप जब भी इसको डालें दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और आपको पता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज कलौंजी के अंदर मौजूद है, इस बात को भी आप जहन में रखिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला ये चला गया इसके अंदर, और हरी मिर्च और पुदीना जो है हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा मिक्स नहीं करती बल्कि मैं पानी डाल देती हूँ, 1/2 कप पानी, ठीक है, ताकि मसाले के साथ ये बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हो जाए। अच्छा, अब इसको चम्मच आपने ज़्यादा नहीं चलाना है, बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक होने 20 से 25 मिनट तक, जब तक हमारा प्रोग्राम होगा इसको हम कुक करते हैं। यहाँ पर अब कढ़ाई के लिए हमें कूटना है थोड़ा सा मसाला। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है फ़िलिप्स का बहुत ही अच्छा सा ये ग्राइंडर, तो क्यों ना हम इसके अंदर कर लें, क्योंकि फ़िलिप्स की जो होम अप्लाइंसेस हैं वो कोई बहुत ही शानदार हैं, लेकिन ये मेरे से नहीं खुलता, पता नहीं क्या मसला है। नहीं, खुल गया भाई, खुल गया। अब मैं डालूंगी इसमें साबुत धनिया, ठीक है, ये गया साबुत धनिया, ये हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, थोड़ा सा जाए, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून एंड 1.5 टीस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम मोटा रखेंगे, इसको मैं और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फ़िलिप्स के जितने भी अप्लाइंसेस हैं, आपने देखा कि कितने कोई इसमें ज़बरदस्त भी चीज़ें हैं, कि जिसमें कि आपने देखा मीट मिक्सर इसका बहुत ही यूज़फुल है। और हमारे घरों में जो कीमा बाहर से आता है, हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि क्या करें, लेकिन मीट मिक्सर लेकर आ जाएंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेहतरीन साफ़ सुथरा कीमा आपको मिलेगा। ओहो, 1 सेकेंड, ये मुझसे बंद नहीं हुआ अभी, सही ना, ठीक है जी, उस वक्त लग रहा था बंद हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है शायद ये। चलें, एक काम करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं इसको थोड़ा सा बल्कि पीसूंगी मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे इसको मोटा मोटा पीसना है। ठीक है, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर फ़िलिप्स का मेरे पास जो ग्राइंडर मौजूद था, इसके अंदर हमने डाला था साबुत धनिया और इसके अलावा साबुत ज़ीरा डाला था। इसको हमने थोड़ा सा हमने इसे कूटते हैं उस तरह, लेकिन चूँकि इससे आसानी से हो जाएगा। फ़िलिप्स का मेरे पास मौजूद, ये देखिए 1 2 और ये 3, बस इतना हमें कूटना है। सही है जी। और इसको हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये मसाला मैं अभी इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम शामिल करेंगे। जब हम इसको बिल्कुल भूनने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे। ठीक है जी। ये मेरे साथ बड़ा मसला है, ये मेरे साथ चलें ये मेरे पास ये कुटा हुआ रखा है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ आप प्लेट में कि कितना कुटा हुआ होना चाहिए। बेहतर। अब आप देखिए कितना आसान हो, बजाय इसके काफ़ी देर तक मैं कूटती रहूँ। और फिर इसका जो ग्राइंडर मेरे पास मौजूद था, मैंने 1 2 3 बस मैंने इतना किया था। ये खड़ा मसाला बेहतरीन सा मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये भी डालेंगे। लेकिन साथ ही इसमें हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें थोड़ी सी अगर आप लंबाई में काट लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ज़रा सा हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा हो जाएंगी आपकी जब काटने से। ये देखिए जी, इस तरह से 6-7 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। अब एंड में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये हम आपको बताते हैं। हमारा जो लौकी और चने की दाल है वो भी तकरीबन तैयारी पे है। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको हम रखते हैं इसमें। आखिर में हम ये डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है, जूलियन, ये डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे और ये टमाटर डाल के सिर्फ मिक्स करेंगे। और साथ ही ये जो खड़ा मसाला है ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और चूँकि मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा लज्जत का कढ़ाई गोश्त मसाला मौजूद है, कढ़ाई फ्राई, तो मैं ये भी थोड़ा सा डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा सा हो जाए। और आपको पता है कि लज्जत के सारे मसाले जो हैं नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है और बेहतरीन है ये, और इजीली आपको मिल जाएगा। और आपको पता है यूके यूएसए में भी इजीली अवेलेबल है। इनका फेसबुक पेज है, आप उस पर जाइएगा, आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। हम अपने प्रोग्राम में इनके सॉसेस भी यूज़ करते रहते हैं। चलो जी, इसको निकाल लेती हूँ, इससे और अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। अभी मैं देख लेती हूँ। वाह, तकरीबन ये होने वाला है। और पहले मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये चला गया लज्जत का बहुत ही शानदार सा कढ़ाई फ्राई मसाला। ये गया। ओहो, एकदम से इतनी अच्छी सी खुशबू आ गई इसमें ना। बड़ी अच्छी कढ़ाई बनती है। आप लोग बनाते हैं बीफ से बनाते हैं, आप एक दफ़ा हमेशा चिकन से बनाते हैं, तो आप ये बना के देखिएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं बल्कि काम करते हैं, बस अब इसको भून लेते हैं। अब इसकी भूनने की बारी आ गई। और साथ ही आपको ये भी चेक करा दें, वाह, हमारा जो लौकी चने की दाल है कितना अच्छा सा बन रहा है। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि इसको बिल्कुल आपने वो नहीं रखना कि बिल्कुल भुना हुआ सा। ये देखें बेहतरीन सा है। लेकिन 5 मिनट मैं इसको और रखूँगी। इसको हम कवर कर देते हैं और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये पुदीना मेरे पास रखा हुआ है, इसको हम काट लेते हैं। और साथ ये मसाला भी भुन रहा है ना, ठीक है। इसको अब हमें फ़ौरन ही निकाल लेना है। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और ये है पुदीना और इसको मैं काट रही हूँ बारीक। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिजवान, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। चले, अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत अच्छा रखे। जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए या हमारी चीज़ों के लिए, हमारी रेसिपीज़ के लिए? जी आपा, आपने जो थाली भी बनाया था ना, मैंने आपकी सिंधी बिरयानी ट्राई की थी। अच्छा। और कश्मीरी चाय भी वाह, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। चले, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने चीज़ें ट्राई भी कर ली हैं। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने आपसे फरमाइश की थी लखनवी बिरयानी की। लखनवी बिरयानी, चलें बिरयानी मास्टर हूँ मैं इंशाल्लाह। मास्टर नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना सीखा। ठीक है मेरा बच्चा? नहीं, आप तो बिरयानी मास्टर ही खिलाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हो गया, हमारी रेसिपी कंप्लीट है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं भून रही हूँ। इसकी कितनी अच्छी सी शक्ल आ गई है। इसमें अब हम एक एक करके, पहले तो मैं डालूँगी ये कुटा मसाला, ये चला गया। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें, लेमन जूस। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी जूलियन अदरक, अभी हम शामिल कर दें। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। और ये टमाटर, ठीक है ना, ताकि खड़े खड़े नज़र आएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें बेहतरीन जो है हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। खड़ा मसाला कढ़ाई, सारे मसाले हमने इसमें कूट के शामिल किए।
और ये गैस में टमाटर अगर आपको चंकी अच्छे लगते हैं तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा, मज़ा आ जाएगा। और फिर अगर इसको निकालें किसी बहुत ही अच्छी सी डिश में, और मैं आपको हमेशा ही बात बताती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ कि जो आपको फैसिनेट करें और आप ख़ुद भी लेकर आएँ। अब ये मैं आज इसमें निकालूंगी कढ़ाई, ठीक है ना। ये बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई है जो कि मैंने, आप यकीन करिए, मुल्तान से मैंने मंगाई है। और फिर हमें अपने काम को भी प्रमोट करना चाहिए कि मुल्तान में इतना खूबसूरत काम होता है ये वाला, और बेहतरीन बर्तन होते हैं, और ये ब्लू पॉटरी तो बहुत मशहूर है वहाँ की। इससे मैं निकालूंगी ये वाली कढ़ाई। और इसके अलावा जो मेरे पास लौकी चने की दाल जो बन रही है, वो भी मेरे पास एक प्यारी सी बाल्टी है। अब पता क्या होता है, ये चीज़ें देखिए आपकी नज़र होना चाहिए। मैं आप लोगों को इतनी चीज़ें दिखाती रहती हूँ, आप अगर बाज़ार जाएंगे आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक दफ़ा आप ले लेंगे तो ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनकी एहतियात करें, ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और आप यकीन करें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैंने नोट किया है कि कुछ कैटेगरीज़ आ गई हैं चीज़ों की। अब कढ़ाई आपको सिल्वर में भी मिल जाएगी, तांबे में मिल जाएगी, पीतल में भी मिल जाएगी, नॉन स्टिक में भी आपको छोटी मिलेगी, और ये बड़ी खूबसूरत सी कढ़ाई जो है ये भी आपको मिलेगी, जो कि आपके बर्तनों के साथ बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है जी, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और जैसे बाल्टी है, अब हम दाल हम सर्व करेंगे, दाल मैं इसमें भी सर्व करूँगी, लेकिन आप देखिएगा ये दोनों में ही बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग भी अपने घरों में लेके आएँ और अपने घरों में खाने को बेहतर प्रेजेंट करें, और आप बन जाएँ बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हम निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई अज्जा, उबला बीफ आधा किलो, घी आधा कप, उबले कटे टमाटर आधा किलो, बारीक कटी प्याज एक अदद छोटी, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया ज़ीरा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 8 से 10 अदद, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही कुटा अदरक लहसुन, साबित गर्म मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। अब इसमें उबला बीफ शामिल करके खूब भूनें, फिर 3 से 4 हरी मिर्चें और नींबू का रस मिला के दम पर रख दें। 15 मिनट के बाद बाकी हरी मिर्चें, उबले कटे टमाटर, साबित लाल मिर्च, कुटा धनिया, ज़ीरा और बारीक कटी अदरक डालकर डिश में निकाल लें। आखिर में बारीक कटी अदरक और प्याज के लच्छों से गार्निश करके सर्व करें। लौकी दाल अज्जा, लौकी आधा किलो, उबली चने की दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कलौंजी 2 चुटकी, सौंफ 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी हस्बे ज़ायक़ा, मिक्स गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे। तरकीब: लौकी छील कर काट लें, फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें मिक्स गर्म मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, उबले चॉप्ड टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें लौकी डालकर मसाला भूनें। उसके बाद इसमें आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि लौकी आधी गल जाए। फिर इसमें चने की दाल डालकर कलौंजी सौंफ डाल के दम पर रखें। लौकी गल जाए तो पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्च और पुदीना डालें और मिक्स करके सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें डिश आउट हो चुकी हैं। अब आपको मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि जी आप जो चीज़ें हैं, जिस तरह से कढ़ाई है, बाल्टी है, मिट्टी की हांडी है, आप ये चीज़ें अपने घर में ला के रखें। अब आप देखिए कि ये एक आपने निकाली कढ़ाई, इसमें निकाली, अच्छा ये चूँकि ब्लू थी तो मैंने डायरेक्टली इसको नहीं रखा है, इसके नीचे एक वाइट प्लेट इसलिए रखी है ताकि ज़रा ये इन्हांस हो जाए। जब भी आपको इस तरह का डार्क कलर का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कोशिश ये करें कि उसके नीचे कोई वाइट प्लेटर ज़रूर रखें, उससे आपकी चीज़ जो है वो इन्हांस हो जाएगी। और थोड़ी सी हाइट लाजमी दीजिए, जैसे आपने देखा मैंने इसको उल्टा करके रखा है,
उल्टा करके क्यों रखा है कि ज़रा से इसको हाइट मिलेगी तो ये दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। इसी तरह से स्टैंड मिलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे। ये मेरे पास जो है बड़ा अच्छा सा स्टैंड है, इसके ऊपर भी आप डिशेज़ रखें तो अच्छी लगती हैं। तो इनको जब हाइट मिलती है तो खुद ब खुद इन्हांस होती हैं और चीज़ें आपको ज़बरदस्त लग रही होती हैं। तो चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन आप अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो अपनी टेबल को, अपने दस्तरखान को बहुत ही इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन बना लेंगे। आप कढ़ाई, अगर आप इसको डिश में भी निकाल सकती थी, लेकिन जब कढ़ाई को कढ़ाई में निकाला जाता है और इतनी डिफरेंट कढ़ाइयाँ आ गई हैं, आप बोरी बाज़ार जाइए, वहाँ पर आपको बेशुमार मिल जाएंगी, सिल्वर की भी मिलेंगी, आप सिल्वर की भी ला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगी ख़रीदें। तो हर तरह की वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल है। आप स्टार्ट लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा मसाला कुकिंग क्लास के बारे में हम बात करेंगे। हैदराबाद में मसाला कुकिंग क्लास 13 अक्टूबर को होने जा रही है, जिससे मैं, रिदा आफ्ताब, आबदा बलोच और इसके अलावा इरफान वास्ती जो हैं वहाँ पर आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपनी रेसिपीज़ जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वो शेयर करेंगे और जनाब कुछ खाना पीना होगा लाल किला हैदराबाद में, और वहाँ पर कुछ तस्वीरें होंगी, लंच होगा, टी टाइम होगा, बहुत कुछ होगा माशाल्लाह हल्ला गुला। तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना है। अगर आप अभी तक अपनी बुकिंग नहीं कराइए तो काइंडली आप जाइए और उसके अलावा अपनी बुकिंग कराइए ताकि हमारी आपकी मुलाकात हो सके। आप शोज़ तो देखते हैं और यहाँ पे हम रेसिपीज़ आपको सिखाती हैं, लेकिन वहाँ के लिए हम लोग बहुत ही कोई अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ जो हैं वो चूज़ करते हैं। तो ज़रूर आप लोग अपनी जल्दी जल्दी बुकिंग करवाइए अगर जो रह गई हैं, ताकि जल्दी से जो है आप हमारे साथ हों और हम लोग मिलकर एंजॉय करें। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई, इसके अलावा लौकी चने की दाल। लौकी आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रही होगी, इसमें थोड़ी सी मोटी रहना चाहिए। आप इससे मोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं, बट ये कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मोटे टुकड़े होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं, गल तो जाते हैं लेकिन क्या होता है वो पानी छोड़ देते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के थे, बेहतरीन है। और लौकी का और पुदीने का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा पुदीना मैंने ऊपर काट के नहीं डाला। कभी भी किसी भी चीज़ में आप पुदीना ऊपर से काट के ना डालें, कि जब भी आप ऊपर से काट के डालेंगे वो क्या होगा, एक ही हल्की सी स्टीम से पुदीना फ़ौरन काला पड़ जाता है। जब भी आप डालते हैं, माश की दाल में डालते हैं या आप किसी और चीज़ में डालते हैं, अब आप देखिए इसमें कुछ जगह पे आपको लगेगा वो हरा हरा ही होगा, जब अंदर से मिक्स हो जाता है ना तो फिर वो इतना काला नहीं पड़ता, स्टीम से बहुत जल्दी काला पड़ता है। बहरहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल आपसे बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। कल स्मोकी चिकन कबाब बन रहे हैं, बड़े यूनिक और डिफरेंट से कबाब है, ये आपने मिस नहीं करना। और क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, एक सरप्राइज़ है आप तमाम लोगों के लिए कि और क्या क्या चीज़ें, वरना तो आपने लज्जत का पेज पे देखा होगा या फिर आपने स्लाइड चलती हुई देखी होगी, आपको पता होगा कि क्या बनेगा। बहरहाल आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।